दोस्तों आज हम आए हैं एक छोटी सी लीकिंग सेट करने और रिपेयरिंग का काम करने। ये आप लोग देख सकते हैं कि टूटी, ये देखें ये टूटी हुई है। मतलब जॉइंट लगा हुआ था, फिटिंग क्रीम कलर की जो पहले चलती थी वो है, तो जॉइंट टूट गया। ये खुरी की टूटी है, साथ में ये गेट वाल लगा हुआ, मोटर की मेन लाइन है 32 mm की जा रही है। तो दोस्तों सामान आया पड़ा था, लेकिन हमने उसी को दोबारा यानी चलाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से यानी उसी उसी को चलाने में कामयाब हो गए। ये देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों हमने इसको जो जोड़ लगा हुआ था उसको पहले अच्छे काट दिया, और फिर अब हम टी जो 32-25 की लगी हुई है उसकी अच्छी तरह सफाई करेंगे, ताकि पानी की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि जॉइंट में किसी किस्म का मसला न बने। तो ये देखिए दोस्तों, इसको अंदर से यानी उंगली की मदद से इसको साफ़ किया जा रहा है, और साथ ही इस जॉइंट को भी साफ़ किया जा रहा है। तो अब हीटर की मदद से हम इसे जोड़ लगा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हीटर यानी बेहतरीन पकड़ कर रहा है। तो पाइप दूसरी टी वाली साइड से तो बेहतरीन हो गया, अब ये दूसरी पाइप वाली साइड से भी बेहतरीन हो जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखें दोस्तों, हम टी का लग गया जोड़, जॉइंट लग गया। आप लोग जॉइंट देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा काम अच्छा लगे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम ज़िला खानेवाल तहसील मियाँ चन्नू के इलाके में काम करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट पे माशाल्लाह जॉइंट लगे हैं। इसी के साथ हमने एक और फॉल्ट भी इधर निकाला था, वो गीज़र का। वो जैसे ही वीडियो आगे चलेगी तो उस गीज़र के बारे में भी आपको बताएंगे कि गीज़र को क्या मसला था। ये देखें दोस्तों, हमने जॉइंट लगा दिया, बिल्कुल मोटर चल गई। ये देखें दोस्तों, पानी आ चुका है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई लीकिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ओके की रिपोर्ट है। और ये हाथ की मदद से यानी चेक हो सकता है कि जॉइंट जो है लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें दोस्तों, कितनी यानी लीकिंग से उसके बुरे हालात थे। ये देखें बिल्कुल ओके, 0/0, 10/10 हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ हम अब जा रहे हैं गीज़र की तरफ। ये देखें, ये बैरल निप्पल है। गीज़र को मसला था, ये जो टी काक है ये बंद था, मतलब इससे प्रेशर बहुत ही कम जाता था, और ये ठंडे वाली साइड पे लगा हुआ था और एक ये गर्म वाली साइड पे, तो इससे प्रेशर काफ़ी अच्छा आता था। तो हमने क्लाइंट का यानी हमें उसने कहा भी यार, मेरा जो गीज़र का मसला है ना, पानी बहुत कम आता है, मतलब मोटर में चलाऊँ तब गीज़र ऑन होता है, वैसे गीज़र नहीं ऑन होता। तो हमने इसे चेक किया तो हमें क्या मसला महसूस हुआ, ये देख सकते हैं कि इसमें मसला है हवा की, यानी हवा की मदद से। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि कितनी हवा क्रॉस हो रही है। तो इस मसले का हल हमने किया। इस मसले का हल हमने ऐसे किया कि बैरल निप्पल लगा दिए, 2 बैरल निप्पल गर्म वाली साइड पे एल्बो की मदद से। एल्बो अरे अदिस वाली लोहे वाली एल्बो जो होती है ना, उसकी मदद से। ये देखें, ऐसे ही आप लोग लगा सकते हैं। और दूसरी साइड पे ये देखें, दूसरी साइड पे हमने दोस्तों लगा दिया सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे वाला टी काक था, मतलब जिससे हवा का प्रेशर अच्छी तरह क्रॉस होता था, उसे हमने लगा दी, उसकी हमने क्रॉसिंग कर दी बिल्कुल ही। तो ये देखिए, ये जो उसके बेस गीज़र के पाइप हैं, इसने इसे हमने लगा दिया। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक प्रेशर बेहतर हो गया, और अब गीज़र भी चल चुका है। गीज़र को भी आप देख सकते हैं कि वो चल रहा है। ये देखें, पहले यानी क्लाइंट हमारा कह रहा था कि यार हम जब मोटर ऑन करें तब चलता था, मतलब पानी की क्रॉसिंग नहीं होती थी। तो हमने वो मसला भी कब ख़त्म कर दिया। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमें दे इजाज़त। वस्सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज़।